अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई टेक में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर एक न्यूज़ चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अब से कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब में 6 साल से ज़्यादा नहीं रुक पाएगा, क्योंकि उसका इकामा रिन्यू ही नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो सऊदी अरब में 6 साल से ज़्यादा नहीं रुक पाएगा, और अगर 6 साल से ज़्यादा रुकना ही चाहता है तो उसको फाइनल एग्जिट जाना होगा। उसके बाद नया वीज़ा फिर से स्टाम्प करा के सऊदी अरब आना होगा, उसके बाद ही वो 6 साल से ज़्यादा सऊदी अरब में रुक पाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, और क्या सच में ऐसा कोई कानून लागू हो सकता है क्या, और क्या ऐसा कोई नया कानून आया है जिसकी वजह से हम लोगों को सच में परेशानी हो सकती है क्या। तो इसीलिए आप देखते रहिए वीडियो को एंड तक। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक स्काई टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसी न्यूज़ के बारे में, जिसमें बताया जा रहा है कि अब से कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब में 6 साल से ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। और इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस तरह की न्यूज़ 2014 में और 2015 में और 2018 में 3 बार इससे पहले और आ चुकी हैं। 2014 में जो न्यूज़ आई थी उसमें बताया गया था कि 8 साल से ज़्यादा कोई सऊदी में काम नहीं कर पाएगा, और यही चीज़ सेम 2015 में भी बताई गई थी। एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से ये ऐलान है कि अब 8 साल से ज़्यादा सऊदी अरब में कोई नहीं रुक पाएगा, उसको घर जाना ही होगा। और 2018 में जो न्यूज़ आई थी उसमें बताया गया था कि 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग सऊदी अरब में काम नहीं कर पाएंगे। और अब 2022 में ये न्यूज़ आई है जिसमें बताया जा रहा है कि 6 साल से ज़्यादा कोई सऊदी अरब में नहीं रुक पाएगा। अगर वो सऊदी अरब में 6 साल से ज़्यादा रुकना चाहता है तो फिर वो फाइनल एग्जिट जाए और उसी कफ़ील के पास या किसी और कफ़ील के पास फिर से नए वीज़े पर आए, तभी वो 6 साल से ज़्यादा सऊदी अरब में काम कर पाएगा। तो अब समझते हैं कि क्या सच में ऐसा कोई कानून आया है या फिर आगे चल के लागू हो सकता है क्या। तो दोस्तों सऊदी अरब की तमाम ऐसी वेबसाइट हैं जो सऊदी अरब के बारे में लिखती हैं, सऊदी अरब के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में लिखती हैं, जैसे कि saudiexpatriate.com है, या फिर लाइफ इन सऊदी अरेबिया है, सऊदी गज़ेट न्यूज़ है, अरब न्यूज़ है, और एक खुद ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की। दोस्तों इन सभी वेबसाइट के ऊपर हमको ये न्यूज़ नहीं मिली है कि ऐसा कोई नया कानून आने वाला है। सबसे पहली बात तो ये कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर भी हमको ऐसा कुछ मिला नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सऊदी अरब में सऊदीजेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरब अपने एक्सपीरियंस वर्कर को वापस भेज के नए वर्कर मंगाए। और अब हम बात करते हैं कि क्या सच में ऐसा कोई कानून लागू हो सकता है क्या। तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ऐसी कोई बात अभी तक के कही नहीं गई है। और मान लेते हैं कि ऐसा कानून लागू कर दिया जाता है तो भी इससे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसमें ही काम कर सकेंगे। कोई भी कंपनी या फिर कोई भी कफ़ील ये नहीं चाहेगा कि जो एक्सपीरियंस्ड वर्कर है उसको वो भेज कर कोई नया वर्कर अपने पास बुलाए। अब इस बात का लॉजिक आप इस बात से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई कंपनी ने किसी पर्टिकुलर वर्कर को अपने पास बुलाया, बुलाने के बाद उसका इकामा बनाया, इकामा बनाने के बाद में यहाँ का जो काम है वो धीरे धीरे करके सीख गया, अरबी सीख गया, और अब वो पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो 5 साल के बाद 6 साल के बाद लगभग वर्कर जो है उसको एक्सपीरियंस हो जाता है काम करने का, और अब वो ठीक से काम कर सकता है और ज़्यादा क्रिएटिविटी अपने काम में दिखा सकता है। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपने एक क्रिएटिव वर्कर को, अपने एक एक्सपीरियंस वर्कर को भेजकर एक नया वर्कर बुला के उसको फिर से काम सिखाएगी। सेम चीज़ अप्लाई होती है हाउस ड्राइवर के ऊपर। अगर कोई कफ़ील किसी हाउस ड्राइवर को अपने पास बुलाता है और बुलाने के बाद उसका इकामा बनाता है, उसको गाड़ी सिखाता है, उसका लाइसेंस बनवाता है, सब कुछ करने के बाद में अब वो वर्कर ठीक से गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो गया है, 5 साल 6 साल लग गए हैं उसको, उसके बाद उसको भेज कर एक नया वर्कर मंगाए, तो ये कोई लॉजिक की बात है नहीं। तो इसके लिए अगर ये कानून मान लीजिए 10 मिनट के लिए कि ये कानून लग भी जाता है तो भी इससे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई नहीं चाहेगा कि उसका जो एक्सपीरियंस्ड वर्कर है वो उसको भेज कर कोई नया वर्कर बुलाए। अगर किसी कंपनी में चीज़ अप्लाई होती है तो कंपनी भी यही चाहेगी कि उसका जो पुराना वर्कर है वही आगे दोबारा यहाँ पर काम करे। और अगर कोई एक सिंगल इंडिविजुअल कफ़ील है वो भी ये नहीं चाहेगा कि उसका कोई जो एक्सपीरियंस वर्कर है या फिर एक्सपीरियंस ड्राइवर है या फिर कोई भी है उसको वो फाइनल एग्जिट पर भेज कर एक नया वर्कर बुलाए और उसको फिर से वही ABCD पढ़ाए। ऐसा नहीं होगा। तो
मैं आखिर में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस बात की टेंशन ना लें कि ये नया कानून आने से आप 6 साल से ज़्यादा सऊदी अरब में नहीं रुक पाएंगे। मैं भी एक बेकरी में काम करता हूँ और जिस हिसाब से 6 साल के बाद हमको काम मालूम हो गया है, तो मेरा जो खुद का ओपिनियन है, तो मेरा कफिल कभी नहीं चाहेगा कि मैं फाइनल एग्जिट जाऊं और उसकी जगह पर कोई नया वर्कर आए जिसको उसको फिर से काम सिखाए। सेम चीज़ आपके ऊपर भी अप्लाई होगी और सेम चीज़ हाउस ड्राइवर और डोमेस्टिक वर्कर के ऊपर भी अप्लाई होगी। ज़्यादातर लोग वापस उसी वीज़े के ऊपर आ सकेंगे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री हो जाओ। हाँ, टेंशन उन लोगों को लेना है जो लोग सऊदी अरब में इल्लीगल काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में पहले क्या हो रहा था कि वो लोग पकड़ पकड़ के 2-3 महीना जेल में रख के छोड़ रहे थे, भेज रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में कि हर हफ्ते 12,000, 14,000, 15,000 लोग गिरफ्तार किए जा रहे थे और उनको पकड़ के उनके मुल्क भेजा जा रहा था। अगर अब कोई सऊदी अरब में इल्लीगल तरीके से काम करता हुआ पकड़ा गया तो फिर इसको 15 साल की जेल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के नए लेबर लॉ के हिसाब से और नए कानून के हिसाब से, जो बॉर्डर का कानून होता है उसके हिसाब से, सऊदी अरब में अगर अब कोई इल्लीगल काम करता हुआ पकड़ा जाएगा, मान लीजिए कि उम्रा वीज़ा पर आया है, भाग के काम कर रहा है, या फिर जिस कफील के पास आया उसको छोड़कर किसी दूसरी जगह पर काम कर रहा है, गैर कानूनी तरीके से अगर काम करता हुआ पकड़ा गया तो फिर 15 साल की जेल हो जाएगी। जितना कमाया नहीं होगा उससे ज़्यादा का जेल में उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर कोई अभी भी सऊदी अरब में इल्लीगली काम कर रहा है तो फिर अभी उसके पास टाइम है, वो अपने घर जा सकता है, नहीं तो फिर अगर अरेस्ट किए गए तो फिर 15 साल की जेल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं और मैं आपके लिए लाता रहूँगा ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।